तीसरी जो खराबी है वो ये है कि वलीमे की दावत में दुल्हन और दूल्हा को स्टेज पर बैठा देना, ये बहुत बड़ी बला है। ये दुल्हन और दूल्हा को स्टेज पर बैठा देना और वहीं पे गिफ्ट, फोटोग्राफी, वीडियो शूटिंग, तमाम तरह के वो बेकार के काम सब किए जाते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, कोई बेगैरती इंसान होगा, हदीस पाक में ऐसे बंदे को दयूस कहा गया है। दयूस उस बंदे को कहते हैं जिनकी बीवियां, जिनके घर की खवातीन यूं ही बेपर्दा घूमती हैं और मर्द कुछ नहीं बोलता है, तो क्या है वो दयूस है वो, ठीक है। तो हर वो बंदा दयूस है जो अपनी बहू को, अपनी बेटी को, अपने घर की खवातीन को स्टेज पर बैठा दिया, अपनी बीवी को। कोई चाहेगा कि मेरी बीवी को देखे? कोई चाहेगा? जो बेगैरत होगा, सबसे बेहया होगा, वही चाहेगा कि मेरी बीवी को और मेरी बेटी को और मेरी बहू को सब देखें और गिफ्ट दे और फोटो खींचे, वही चाहेगा। वरना कोई भी अच्छा मुआशरा और कोई भी अच्छा इंसान और कोई भी अच्छा मोमिन और अच्छा मुसलमान कभी ये नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी या बहू जो है स्टेज पर बैठ करके तमाशा करे। अरे भाई, आपको अगर मिलना ही है, खवातीन को मिलना है, एक कमरे में बैठा दीजिए, सिर्फ खवातीन जाए, मुलाकात करें, गिफ्ट दे, मुबारकबादी पेश करें। लेकिन ये क्या तमाशा है, स्टेज पर बैठा दिया आपने, और स्टेज पर बैठा करके वो खूब वीडियोग्राफी की जा रही है, सब देख रहे हैं और सब ज्यादा लौंडे लफंडे मंडराते रहते इधर उधर। रोकिए, कितना रोक सकते हैं? रोक पाइएगा? अरे भैया, वहाँ स्टेज पर खुलेआम बैठाए हुए हैं और कहिए कि ना ना मर्द नहीं जाएगा। कहीं हो सकता है भाई कि मीठी चीज खोल करके मक्खियों को आप भगाते रहिएगा? कितना पहरा दीजिएगा? आगे की नहीं मक्खियां? अभी सोचिएगा ना ना, अब मक्खियां जब आएंगी, कीड़ा मकोड़ा करेंगी, है ना, सामान खराब करेगा, तब जाकर के दवा ताबीज। समझ रहे हैं? मसला बहुत खराब हो जा रहा है, चूंकि यहाँ पे ये बेगैरती पाई जा रही है सबसे ज्यादा। इसीलिए जो लोग भी मतलब ये वलीमा कर रहे, वलीमा यकीनन पाकीज़ा चीज थी है ना, लेकिन लोग जो है इसको अब तो वलीमे में डांस, गाने, म्यूजिक, समझ रहे हैं, दुनिया के तमाम खुराफात पाए जा रहे हैं वलीमे की दावत में। मॉडर्न तरीका से ये काम होते जा रहा है। जितने भी मॉडर्न लोग हैं ना, वो सब देखा देखी गैरों के तरीके पर चल करके, यानी गैर लोग ये काम करते हैं तो वो लोग भी सोचे कि भैया हम भी तो मालदार आदमी है, हम भी तो करेंगे। अच्छा, सब ज्यादा मालदार लोग करता है, गरीब के यहाँ बिल्कुल सिंपल, पैसे नहीं है। ये पैसा बहुत बड़ा फितना है। मैं कहता हूँ अगर पैसा है तो दौलत उस्मानी हासिल करे, दौलत कारूनी नहीं। अल्लाह से अगर मांगे आप तो दौलत उस्मानी मांगे, उस्मान जैसी सखावत, उस्मान जैसी दौलत मांगे, कारून जैसी दौलत ना मांगे आप। समझ रहे हैं? यजीद जैसी दौलत ना मांगे। दौलत तो खूब थे लेकिन अय्याशी वाली दौलत थी, है ना। खाना बुरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुरा खाना वलीमा का खाना वो खाना है जिसमें मालदार लोग बुलाए जाते हैं। सिर्फ मालदारों की दावत हो, ऐसा खाना वलीमे का बुरा खाना है। आज के दौर में ही हो रहा है। बगल में, घर के बगल में गरीब है, उसको उसकी दावत नहीं है, मालदार बुला रहे हैं। समझ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह भी है, इस पर भी ताकत करनी होगी कि एक टेबल पर कुछ और चल रहे हैं, दूसरे टेबल पर कुछ और चल रहे हैं। नहीं समझे? यानी कि पूरे एक ही पिंडाल में लोग बैठे हुए हैं, बगल में कुछ और चल रहा है, मालदार के लिए कुछ और है, और थोड़ा सा कुछ दब इंसान है आपके बगल के टेबल पर है, उसके लिए कुछ और है। ये भी दो नजरी है। इस तरीके से भी मखलूक खुदा की दिल आजारी है, तकलीफ देही है। अगर औकात नहीं है तो मत करो, सबके लिए बराबर खाना रखो। अगर तुम्हें ऐसा थोड़ी है कि गोश्त पोला ही खिलाओ, तुम्हें अगर सत्तू में असर हो तो सबके लिए सत्तू का इंतजाम करो। समझ रहे? सबके लिए वही इंतजाम करो, लेकिन एक के लिए अलग, दूसरे के लिए अलग, तीसरे के लिए ये कैटेगरी बांट कर रखी लोगों ने, उससे क्या होता है? ये सबसे बुरा वलीमे का खाना है जिसमें अमीर और गरीब की तमीज की जाती है।